नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चाणक्य IAS अकेडमी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे माझी परगना शासन व्यवस्था से रिलेटेड MCQ। इससे पहले हम लोगों ने माझी परगना शासन व्यवस्था को पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से वीडियो को एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ लिए हो ना, तो अगर आप MCQ लगा लेते हो ना, तो आप में एक अलग आत्मविश्वास आ जाता है। ठीक है, कि हाँ मैं पढ़ लिया हूँ, मुझे आने लगा है। ठीक है, तो चलिए आपके आत्मविश्वास का परीक्षण करते हैं हम। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं माझी परगना शासन व्यवस्था से रिलेटेड MCQ। ठीक है, अगर आप पूरा अच्छे से पढ़े होंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप सारे आंसर सही देंगे। एक आध दो ठो गलत हो सकता है, ठीक है, मगर पूरा गलत नहीं होगा दोस्त, मैक्सिमम सही ही मारना है। ठीक है, अगर आप आंसर देना चाहते हैं ना, अगर लाइव मेरे साथ ही जुड़ के समझिए कि ये लाइव चल रहा है, तो अगर आप देना चाहते हैं ना, तो आराम से आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन के साथ वे ऐसे लिखिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का D, ऐसे करके आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम माझी परगना शासन व्यवस्था से रिलेटेड MCQ। ठीक है, चलिए आइए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है, बताइए। तो माझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजातियों की पारंपरिक शासन व्यवस्था है। और ये संथाल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको मालूम होगा ये संथाल हमारे झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और वहीं पे ये एरिया, ठीक है, यहाँ पे 6 जिला होते हैं और 6 जिला में सबसे ज़्यादा संथाल लोग पाए जाते हैं और यहीं पे माझी परगना शासन व्यवस्था ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। और हाँ, संथाल अपनी भाषा, इनकी भाषा क्या है, संथाली। और झारखंड की पहली भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब शामिल किया गया है, तो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया है। और कौन सा पूछ लेगा, कौन से वर्ष में शामिल किया गया है, तो 2003 में। ठीक है, अगर पूछेगा कि संथाली भाषा की लिपि क्या है, तो लिपि है ओल्ड चिकी। क्या है, ओल्ड चिकी। ठीक है, ओल्ड चिकी लिपि है। और इसका आविष्कार किसने किया था, रघुनाथ मुर्मू। कब किए थे, तो 1941। देख रहे हैं आप, एक वर्ड से कितने सारे क्वेश्चन निकल गए। ठीक है, आपको सब चीज़ रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, आप सब चीज़ को रिलेट करते हुए पढ़िए। ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था और अभी भी पढ़ा दिया। क्या होना, ऐसे लिखते लिखते आपका रिवीजन हो जाएगा, देखते देखते। ठीक है, अगर आप पढ़ भी नहीं रहे हो तो देखते देखते रिवीजन हो जाता है। चलिए मिलान करें, तो चलिए हम एक एक करके लगाते हैं। ठीक है, चलिए माझी क्या होता है भाई, बताइए। तो माझी गांव का प्रमुख होता है दोस्त। क्या होता है, गांव का प्रमुख। नायके एक धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान का काम क्या होता है, पूजा पाठ कराना, अनुष्ठान कराना, शादी विवाह कराना, ये रहता है। ठीक है, कुडाम नायके, आप समझ सकते हैं, नायके कुडाम नायके। तो ये क्या है, नायके का सहयोगी है। अगर नायके कहीं अनुपस्थित हो तो उस स्थिति में कुडाम नायके का स्थान लेके सारे कार्यों को करेगा। ठीक, समझे। चलिए गुड़ैत कहीं भी रहे, ये संदेशवाहक का ही कार्य करता है। ये क्या करता है, संदेशवाहक का ही कार्य करता है। संदेशवाहक का मतलब होता है कि माझी की सूचना गांव वालों को पहुंचाएगा और गांव वाले की सूचना माझी को पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, भक्तों प्रजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका मतलब है गांव के बुजुर्ग लोग। आज भी आप देखते होंगे, कहीं भी गांव क्षेत्र में रहते होंगे तो कोई भी विवाद हो जाता है घर में, जैसे पारिवारिक झमेला हो गया, झगड़ा हो गया, तलाक हो गया, ठीक है, ज़मीन जायदाद का मैटर हो गया, उस क्षेत्र में क्या होता है, उस टाइम क्या होता है ना, गांव के कुछ मतलब वरिष्ठ या बुजुर्ग लोग आते हैं और अपने अनुभव से सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वही काम यहाँ भी होता है। ठीक है, ये भी अपने अनुभव का परिचय देते हैं और कोई भी विवाद में एक अच्छा निर्णय लेने में सहयोग करते हैं। भक्तों प्रजा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाशें टंगाए का मतलब क्या होता है, सुरक्षा प्रहरी। सुरक्षा प्रहरी का मतलब होता है गांव के आसपास की सुरक्षा करना, मतलब गांव की सुरक्षा करना। आसपास रहते हैं लोग, गांव के किनारे किनारे, ठीक है, घूमते रहते हैं और गांव की सुरक्षा करते रहते हैं। ठीक है, उनको लाशें टंगाए बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए होंगे ना, तो आपका आधा तो माझी परगना शासन व्यवस्था यहीं क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि संथाल जनजातियों के प्रमुख पेय पदार्थ। देखिए याद रखिए, पेय पदार्थ और युवागिरी। ठीक है, दो चीज़ पूछ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पेय पदार्थ क्या है, हड़िया, और युवागिरी क्या है, घोटुल। समझ गए।
हर एक जनजातियों की अलग अलग युवागिरी होती है और युवागिरी अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो झारखंड का, दरोगा में भी बहुत बार पूछा गया है और जेपीएससी में भी पूछा गया है, ठीक है। तो आपको सभी जनजातियों की युवागिरी को लिख लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 4th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ अगर समझाने का होगा मैं समझाऊंगा, अगर जहाँ नहीं समझाने का होगा तो अपन डायरेक्ट टिक करके निकलेंगे, ठीक है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ठीक है। अब देखिए, संथाल जनजातियों की मशहूर चित्रकला कौन सी है बताइए। पोन तो भाई बधुमूल्य है, बापला तो विवाह है, कोहबर बिरहोर की है, मतलब क्या ऑप्शन बचा, जादू पटिया। तो संथाल जनजातियों की मशहूर चित्रकला जादू पटिया होती है और मैं आपको बता दूं कि इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक है। और इसके साथ एक और चित्रकला को जीआई टैग मिला है, उसको बोलते हैं कोहबर, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि झारखंड की कौन सी ऐसी चित्रकला है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में 2 में से कोई भी रहे टिक लगा देना, समझ रहे हो ना। अरे आराम से पढ़ो, ठीक है, तो सबको रिलेट करके पढ़ो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देते जाऊँगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए संथाल जनजातियों का प्रमुख त्यौहार और पेशा। इस बार त्यौहार पूछ लिया है, पेशा पूछ लिया है, ठीक है। तो आप अपने दिमाग से लगाइए और आंसर दीजिए। सबसे प्रमुख त्यौहार क्या है, सरहुल। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पेशा तो यार कृषि और बुनाई दोनों है, मगर सबसे ज़्यादा कृषि करते हैं वो लोग, उसके बाद बुनाई करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा सही होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा उसी को मारेंगे। ऐसा नहीं है कि बुनाई नहीं करते हैं वो लोग, संथाल जनजाति बुनाई भी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए कृषि करते हैं, ठीक है। तो क्यों, मतलब आंसर तो दोनों सही है, मगर सबसे ज़्यादा सही कौन है, तो ये सेकंड वाला बी, ठीक है। तो अपन सब टाइप के क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे के ना जेपीएससी फंसा देता है, ठीक है। तो हमें सब चीज़ के लिए तैयार रहना है और हर एक चीज़ को 2 बार पढ़ना है, चाहे क्वेश्चन हो या आंसर हो, 2 बार पढ़िए और मस्ती से आंसर देके निकलिए, आपका नंबर कहीं नहीं गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या भाई, चलिए नेक्स्ट है संथाल जनजाति अपनी ग्राम सभा को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको पढ़ा था कि संथाल जनजाति अपनी ग्राम सभा को मोड़े होड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, मोड़े होड़ कहते हैं, ठीक है। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। सही चीज़ों को देखना है आपको, बताइए। ग्राम पंचायत का प्रमुख महत्व रहता है, जी नहीं, माझी रहता है। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो गलत हो गया यार। दूसरा ऑप्शन देखिए, पढ़िए आप कि ग्राम सभा में महिलाएं भाग लेती हैं, जी नहीं, महिलाएं तो आती ही नहीं हैं। लाशें टंगा सुरक्षा प्रहरी है, हाँ ये सही है। देश माझी प्रशासन का प्रमुख प्रज्ञात होता है, जी नहीं, देश माझी का जो प्रमुख होता है उसको मोड़े माझी कहते हैं या फिर देश माझी ही कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन गलत, मतलब क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ऑप्शन गलत। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, केवल 3 सही, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, आपका माइंड पूरा क्लियर रहता है कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माझी प्रज्ञात शासन व्यवस्था में सुसरिया का क्या कार्य होता है। ये मालूम, अभी मैं 2-3 दिन पहले चाणक्य का ही सेट लगा रहा था, ठीक है, बना रहा था, सुसरिया को मैंने इंक्लूड किया था, ठीक है। और बहुत से जो लड़के थे इसको गलत, मतलब इसका जो आंसर है उसको गलत मार के आए थे, ठीक है। तो ये है कि सुसरिया का अर्थ होता है ग्राम सभा का संचालन करने वाला। जैसे आप समझते हो कोई संचालन करता है ना, जैसे कि ये ग्राम सभा हो गया, देख लो मैं आपको 2 मिनट समझा रहा हूँ, ये तार घूमते रहता है यार, ठीक है, क्या करूँ, ठीक है, सॉरी। जैसे ग्राम सभा, यहाँ ग्राम सभा आयोजित होने वाला है, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा, जैसे कुर्सी उर्सी लगाना हो गया, ठीक है। माझी के लिए यहाँ बड़ा सा कुर्सी लगेगा, जो पंच आएंगे उनके लिए कुर्सी लगेगा, भगदो प्रजा आएंगे उनके लिए कुर्सी लगेगा, ठीक है। 2 वकील रहेंगे, संचालन करेंगे, ठीक है। नहीं बोलते हैं संचालन, जैसे कि एंकरिंग बोलते हैं यार, आज के ज़माने में अगर एंकरिंग कहेंगे तो एंकरिंग करने का काम, संचालन करता का काम सुसरिया करता है, समझ रहे हो। तो आप इतना याद रखें, एंकरिंग करने का काम, संचालन करने का काम, पूरा कार्यभार, पूरा किसको खाना पीना चाय नाश्ता सब का व्यवस्था कौन करेगा, ये संचालन करता ही करेगा, संचालन करता ही पूरा जिम्मा संभालेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। ना समझने वाली तो कोई चीज़ें नहीं है यार,
ठीक है, आराम से पढ़ोगे तो समझ ही जाओगे। इससे पहले अपन क्या देखे थे, सुसरिया को देखे थे, तो पहले अपन सुसरिया को देखेंगे ना, पकड़ेंगे यार। सुसरिया को पकड़ लिया। सुसरिया का क्या काम है, ग्राम सभा का संचालन करना, पहला टिक मार दिया। देश माझी का क्या काम है, देश माझी देश प्रशासन का प्रधान होता है, देख लीजिए। प्रमाणिक क्या होता है भाई, प्रमाणिक माझी का सहायक होता है, इसे सचिव भी बोलते हैं, ठीक है। ये सचिव का भी कार्यक्रम करता है और माझी का सहायक होता है। अगर माझी अगर कहीं पे अनुपस्थित हो जाए, कहीं चला जाए, उस स्थिति में प्रमाणिक कार्य करता है दोस्त, ठीक है। चौकीदार और परगनैत, चौकीदार कौन है भाई, चौकीदार तो नाम से पता चल रहा है कि पुलिस अधिकारी टाइप का होगा, पुलिस की भूमिका निभाता होगा, ठीक है। और हो बच गए परगनैत, लास्ट कौन है, अंतिम सर्वोच्च व्यक्ति कौन होता है, परगनैत, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं अंतिम जो सर्वोच्च व्यक्ति होगा वो परगनैत हो जाएगा। इसको दिशुम परगना, परगनैत को अपन दिशुम परगना भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आप ये सब देख लिए ना, समझ तो आ ही गया हो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। सही पहचान, हाँ सही को पहचाने, चलिए सही को पहचानिए आप। मुख्य देवता धर्मेश, जी नहीं। धर्मेश किसकी देवता होते हैं, मुख्य उरांव जनजाति में, ठीक है। भक्तों पर्चा सुरक्षा पर ही होते हैं, जी नहीं। भक्तों पर्चा तो वरिष्ठ जो लोग होते हैं, बूढ़े वो रहते हैं, और सुरक्षा पर ही कौन होता है, लाशर टंगा होता है। तो ये भी गलत हो गया, दो गलत। तीसरा ये युवागृह गति ओरा, जी नहीं। युवागृह तो घोटुल होता है, खत्म। अब देखिए डी संदेश वाहक कोड़ाई, सही हो गया, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो 2 मिनट में आंसर देकर निकल जाओगे, ठीक है। चलो इसका आंसर दो आप। कमेंट कर रहे हो ना कि नहीं कर रहे हो, अगर कमेंट करो तभी पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए, माझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजातियों से, अरे ये तो वही पढ़े थे क्या, संथाल जनजातियों से, ठीक है। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। चलिए, ये संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से माझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण की गई है, बताइए बताइए बताइए। तो माझी परगना शासन व्यवस्था संथाल लोगों ने सौरिया पहाड़िया से ग्रहण की है, ठीक है, याद रखिएगा। किससे ग्रहण की है, तो सौरिया पहाड़िया से ग्रहण की है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आराम से धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा कभी कभी फास्ट भी चलते रहूँगा। अगर आपको मेरी बोली फास्ट लग रही होगी तो आप 3 डॉट होता है ना यूट्यूब में, होता है कि नहीं, देखे होगे, तो उसमें से आप स्लो और फास्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। चलो क्या है क्वेश्चन, माझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ग्राम पंचायत की बात कर रहा है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो माझी, और इसका सहयोगी उपमाझी, प्रमाणिक, सॉरी ये सहयोगी इसका प्रमाणिक होता है, ठीक है, और प्रमाणिक का सहयोगी जोग माझी होता है, ठीक है, परगना सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या होगा, हमसे क्या पूछा है, ग्राम पंचायत का प्रधान माझी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, देख रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन एक माझी का प्रमुख कार्य नहीं है। नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं भी गलत होता है। लोग क्या है ना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए बोलता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए आराम से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, ऑप्शन भी 3 बार पढ़िए, उसके बाद एलिमिनेट करिए, उसके बाद आंसर लगाइए, ठीक है, स्मार्ट तरीके से पढ़िए। चलिए अब क्या है, यह गाँव की जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है, सही बात है भाई, ठीक है। यह गांव के पर्व त्यौहार तथा अन्य उत्सवों का आयोजन करता है, जी नहीं। ये तो नायके का काम है क्या, तो हमें तो पहले ही मिल गया कि कौन कार्य नहीं है, बी। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लगान तो वसूलने का काम होता है भाई उनके, और ठीक है। ये भी है कि ये विवाह संबंधों का स्थापित कराने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन है, बी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिमाग लगाइए। माझी के कार्यों को सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है, सफल संचालन में कौन है भाई सहयोगी इसका, आपको बताया था मैं कि इसका सहयोगी प्रमाणिक होता है, जिसे सचिव भी कहते हैं, यही उसका सहयोगी है। अगर कभी माझी अब्सेंट हो जाए या फिर कहीं चला जाए, बीमार हो जाए, ठीक है, उस स्थिति में प्रमाणिक कार्यक्रम करेगा, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु तो गाँव के कुछ वरिष्ठ, देखिएगा ये क्वेश्चन बताया था मैं आपको, गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहते हैं, इन वरिष्ठ लोगों को भक्तोपजा कहते हैं। ये अपने अनुभव को शेयर करते हैं, जिससे किसी भी विवाद का निपटारा करने में आसानी होती है, ठीक है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे उप माझी के रूप में जाना जाता है। उप माझी में आपको बताऊँ प्रमाणी को ही उप माझी कहते हैं और साथ में ये सचिव भी होता है और सहयोगी भी होता है। ठीक है, गुड़ा संदेश वाहक होता है, लाशें टंगा सुरक्षा प्रहरी होता है और ये चौकीदार पुलिस कार्यक्रम करता है, पुलिस का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। समझ रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है। अभी तो बताया क्या, माझी के सचिव के रूप में प्रमाणिक काम का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि माझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाता है। बताइए जी, कौन पहुंचाता है? तो उसका वो कौन है? गुड़ैत। मतलब गुड़ैत का काम है कि वो किसी भी जानकारी को ग्रामीणों तक पहुंचाए और उस जानकारी को माझी तक पहुंचाए। मतलब ग्रामीणों की जानकारी माझी को पहुंचाना और माझी की जानकारी ग्रामीणों को पहुंचाना, ये किसका काम है? गुड़ैत का काम है। ठीक है, ये भी इजी है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गाँव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं को एकत्रित करने का कार्य करता है। कौन करता है जी? वही है ना, संदेश वहाँ गुड़ैत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन माझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? देखिए आप बताइए। लाशें टंगे कौन कार्य करता है? लाशें टंगे। इनका काम क्या होता है, जैसे गाँव है ना, तो गाँव के चारों तरफ ये घूमते रहते हैं और गाँव के चारों तरफ देख रेख करते रहते हैं कौन आ रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये गांव की सुरक्षा करते हैं बाहरी तत्वों से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, माझी परगना शासन व्यवस्था में पुलिस की भांति कौन कार्य करता है। बताइए, पुलिस की भांति कौन कार्य करता है? तो पुलिस की भांति आप समझ सकते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए चौकीदार पुलिस की भांति कार्य करता है और ये गिरफ्तार करने का भी कार्यक्रम करता है। ठीक है, जैसे कि कोई विवाद हो गया और कोई दोषी करार दे दिया गया तो उसे गिरफ्तार करने का कार्य कौन करेगा? तो चौकीदार करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन माझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है। देखिए मैंने अभी बताया था, जस्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, कौन गिरफ्तार करता है, तो आपको मालूम ही होगा कौन गिरफ्तार करता है? चौकीदार। ठीक है, जब माझी बोल दे कि ये दोषी करार हो गया है, इसको गिरफ्तार करके रख लो या फिर दंड के लिए, तो उसको गिरफ्तारी करने का कार्यक्रम चौकीदार करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, माझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गाँव को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? 15 से 20 गाँव को मिलाकर 15 से 20, 5 से 8 देश माझी और 15 से 12 क्या बोलते हैं उसको? परगना बोलते हैं। ठीक है, परगना बोलते हैं और इसके जो प्रमुख होता है उसको दिसुम परगनैत बोलते हैं। बताइए, है कि नहीं? बहुत लोग यहाँ पर दिसुम परगनैत को टिक मार के चल जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको बता दूं ये परगना पूछ रहा है किसका, ये समूह की बात कर रहा है, किस समूह, तो समूह को क्या कहते हैं? परगना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि माझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान कौन होता है? परगना का प्रधान कौन होता है? बताइए, तो परगना का प्रधान कौन होता है? तो देखिए इसमें कौन होता है? परगनैत। ठीक है, परगना का प्रधान परगनैत। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग तो तुरंत 2 मिनट में खत्म कर दे रहोगे ना, देखते ही देखते क्वेश्चन माइंड में खत्म, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग पढ़े होंगे ना आराम से सारे क्वेश्चन को आराम से टिक कर पा रहे होंगे। ठीक है, जितना क्वेश्चन है ना, बस 2 ही 3 क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन आप सही मार रहे होंगे। ठीक है, अगर आप माझी परगना शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से पढ़े होगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में परगनैत का सहायक कौन होता है? बताइए, परगनैत का सहायक कौन होगा? बताइए, 3 लेवल था ना जी, है यहाँ ग्राम था, ठीक है, यहाँ देश पंचायत था, देश पंचायत, ये परगनैत। ठीक है, तो कौन इसका रहेगा? इसका सहायक कौन रहेगा? तो इसका सहायक देश पंचायत का जो प्रधान रहेगा वो देश माझी रहेगा, तो इसका कौन रहेगा सहायक? देश माझी। ठीक है, याद रहे। ठीक है, अब समझ लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगनैत, ठीक है, परगनैत द्वारा नहीं किया जाता वह किसे भेज दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है? बताइए, तो देखिए अब परगनैत द्वारा नहीं किया गया तो इसको कहाँ भेज दिया जाएगा? तो सबसे सर्वोच्च अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा, और सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन है? दिसुम परगनैत। देखिए 29 नंबर का क्या कहता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों को दी जाने वाली सजा क्या है? यौन अपराध मतलब
यौन अपराध मतलब आप समझ ही रहे होंगे, एक लड़का लड़की बिना मतलब वैवाहिक संबंध के एक दूसरे के साथ शारीरिक संपर्क बनाते हैं तो उसको यौन अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। और ये माझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा मतलब अपराध माना जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा दंड दिया जाता है? तो इसके लिए दंड दिया जाता है बिटलाहा। बिटलाहा में क्या किया जाता है जी? बिटलाहा बताइए, बहुत लोग जान रहे होंगे तो ठीक कर रहे हैं आप। बिटलाहा में क्या किया जाता है? गांव से निष्कासित कर दिया जाता है, गांव से इन्हें निकाल दिया जाता है, दोनों को, जो भी लड़का लड़की है दोनों को गांव से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है। तो बताइए, मैंने अभी जस्ट बताया था, तुरंत बताया था आपको कि इसे गाँव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। देख रहे हैं, तो हर एक पहलू को पढ़ना है, ठीक है। हर एक पहलू से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, छोटा छोटा पॉइंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए तैयार रहिए अभी से, क्योंकि जेपीएससी की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन बनते हैं, 1 नंबर तो आएगा ही आएगा, समझ सकते हो। इतने इजी चैप्टर है, इससे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सज़ा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है। भाई बिटलाहा की सज़ा है तो उसको समाप्त करने का भी प्रावधान होगा ना, कुछ तो होगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ठीक है, या फिर जो पढ़े होंगे उसको याद करिए कि क्या था। इसे समाप्त देखिए कैसे किया जाता है, ठीक है। पहला क्या है? दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर, जी नहीं, खाली क्षमा याचना कर दोगे थोड़े हो जाएगा यार, है कि नहीं। अब देखो दूसरा क्या, दोषी द्वारा आर्थिक दंड। आर्थिक दंड पैसे से थोड़े किसी को खरीद सकते हो आप, हैं। इतना बड़ा आप अपराध कर लिया और सोचोगे पर पैसा दे के बच जाए तो थोड़े होगा, ठीक है। अब देखिए सी क्या है, ठीक है, ये नहीं होगा। सी क्या है कि दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर, अगर दोषी क्षमा याचना करता है साथ में वो पूरे गांव को जाति भोज देता है तब इसे क्षमा किया जा सकता है, ठीक है। मैं किया जा सकता है बोला हूँ, ये नहीं बोला हूँ कि किया जाता है, ठीक है। किया जा सकता है अगर दिशुम परगनैत का मन हो तब, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखेंगे, किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि होता है, किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे हल्की सज़ा पूछता है इस बार। सबसे हल्की सज़ा बोलते हैं करेला दंड को। करेला दंड हल्की सज़ा में मतलब जैसे चोरी हो गया, किसी को मार दिया आप, किसी का धान काट दिए, किसी का पेड़ काट दिए, ठीक है, किसी को पत्थर चला दिए, ठीक है। तो छोटा मोटा सज़ा है कि नहीं। कहीं पे चोरी कर लिए, तो ये सब छोटा मोटा सज़ा दी जाती है, उसको क्या बोला जाता है? करेला दंड, ठीक है। होता इसमें क्या होता है ना, आर्थिक दंड लगाया जाता है, मतलब आर्थिक रूप से आप सबको कमज़ोर किया जाएगा, ठीक है। मतलब आपको 5 से लेके 150 रुपये तक आर्थिक दंड लगाया जाएगा। अगर चोरी कर दिया तो आपको 5 रुपये का दंड हो गया, कुछ डाका डाल दिए तो 10, 15, 20 रुपये का दंड, किसी को गाली दे दिए तो 5 रुपये का दंड, इस टाइप का मतलब आर्थिक दंड दिया जाता है, आर्थिक रूप से आपको कमज़ोर किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोलता है कि माझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है। बताइए गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है। आप ये भी बताइए कि धार्मिक प्रधान का काम क्या रहता है, धार्मिक प्रधान क्या करता क्या, बताइए। कार्य भी बता दीजिए आप, रिवीजन भी हो जाएगा आपको। बताइए कार्य मैं बताता हूँ, तब तक आप इसको बताइए, ठीक है। धार्मिक प्रधान कौन कहलाता है, ठीक है। कार्य क्या होता है जी, बताइए। कार्य क्या होता है? पूजा पाठ, पूजा पाठ कराएगा, ठीक है। जो गांव के बाहर जो देवी देवता हैं, गांव के बाहर जो देवी देवता है उनकी भी पूजा करेगा ये, ठीक है। अनुष्ठान करवाएगा, अनुष्ठान करवाएगा, ठीक है। अनुष्ठान करवाएगा, साथ में विवाह करवाएगा, ठीक है। तो इतना सर जो भी जो धार्मिक कार्य होगा उसका तो वो कार्य करेगा। कौन करेगा भाई? तो माझी में नायके धार्मिक प्रधान होता है। और मालूम धार्मिक जैसे भी धार्मिक जो विवाद होगा उसको निपटारा करने में नायके का प्रमुख योगदान रहता है। नायके ही माझी को सलाह देगा कि इनको ये दंड देना चाहिए, ऐसे ऐसे है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने हमारे जैसे देवताओं को मजाक उड़ा दिया तो इनको कौन सा दंड देना चाहिए, ठीक है। धार्मिक मामलों में जैसे विवाह तोड़ दिया, ठीक है, तो इस सब मामलों में सबसे ज़्यादा अगर किसी का भी अगर वर्चस्व होगा तो वो है नायके, ठीक है। नायके का ही जो निर्णय होगा उसी को ही सुनाया जाएगा, ठीक है। माझी उसी को सुनाएगा, ठीक है। माझी नायके से सलाह करेगा, उससे पूछेगा, उसके बाद डिसीजन लेगा, ठीक है। तो नायके का बहुत बड़ा योगदान रहता है धार्मिक जो विवाद होते हैं उसको निपटारा करने में, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग क्लीन कर लेते हैं, है कि नहीं। चलो थक तो नहीं गए ना, थके नहीं होंगे ना, चलो आराम से लगाते रहो, ठीक है। अब खाली 5 मिनट का है, 5 मिनट आप रुक जाओ,
ठीक है। उसके बाद पूरा ये MCQ ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर आपको होगा तो फिर आप एक बार रिपीट कर लेना, पूरा माइंड में कैचअप हो जाएगा। समझ रहे ना। चलिए, क्या है माझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी भी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है। देखिए, फैसला सुनाने का कार्य तो माझी ही करेगा, ठीक है, मगर फैसला देने में विशिष्ट योगदान नायके का रहता है। मगर अगर फैसला सुनाने का कार्य होगा वो माझी करेगा। बहुत से बुक में नायके दिया हुआ है, तो कृपया अपने बुक को सुधार ले, ठीक है। आप बुक को सुधार लीजिए। बहुत सारा बुक होता है जिसमें गलत गलत जानकारी दी जाती है, ठीक है। किसी में माझी दिया हुआ, किसी में नायके दिया हुआ है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो नायके, ये माझी होगा, नायके नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे सर नायके होगा, नायके करता है, तो नायके का योगदान रहता है, ठीक है, लेकिन फैसला सुनाने का कार्य माझी करेगा, ठीक है। अब समझ गए। चलिए, समझदार बच्चे हो, समझ ही गए होंगे, है कि नहीं दोस्त। चलो, तैयारी जम के करना है और इस बार JPSC निकाल देना है। समझ रहे हो ना, इस बार जल्दी आने वाली JPSC, और अभी से तैयार रहना हम लोग को, ठीक ना। फिर आएगी तो मौका नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ। इसलिए आप प्री के साथ साथ ना मेंस की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि मेंस में बहुत कम टाइम मिलता है, ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा ना, विस्तृत तरीक़े से पढ़िए, ठीक ना। वैसे मेंस में शासन व्यवस्था से कोई क्वेश्चन नहीं आता, नहीं कोई टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप नॉर्मल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मगर हाँ, ऐसा पढ़िए कि आपका PT आराम से क्लियर हो जाए, ठीक है। स्मार्ट तरीके से पढ़िए, ठीक है। चलिए, बाकी मेंस का जो सीरीज़ होगा वो जल्द ही स्टार्ट होगा इसी चैनल पे, ठीक है। मेंस का भी टॉपिक लेके आऊँगा मैं, और जो टॉपिक होगा उसको पढ़ाएंगे, ठीक। और उसको नोट करते जाइएगा, नोट करके नोट्स बनाते जाइएगा, है कि नहीं। चलिए, अब देखिए क्या था क्वेश्चन। माझी परगना शासन व्यवस्था में उपनायके, देखिए उपनायके यार पता ही चल रहा है, सॉरी ये कैसा स्लाइड हो रहा है। चलो, उपनायके के भांति कौन कार्य करता है। अगर नायके नहीं रहेगा तो ये काम करेगा। तो उपनायके के भांति कौन कार्य करता है, कुडाम नायके। इसका आंसर हो जाएगा A, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बताइए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती। बताइए, उनको कोई मतलब भूमि मिलता ही नहीं उनको, बताइए। मतलब उनको ना ही कोई आर्थिक रूप से उनका लाभ मिलता है, बस वो शासन व्यवस्था में आते हैं, ठीक है, पंचायत में आते हैं, अपना सलाह मशवरा देते हैं, अपना मतलब अनुभव को साझा करते हैं, यही काम करते हैं। तो कौन करता है ये सब, तो भगदू प्रजा करते हैं। भगदू प्रजा क्या होते हैं भाई, एक बुजुर्ग की, मतलब बुजुर्ग लोगों की एक संगठन होता है जिसमें बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं, मतलब 4-5 तो बुजुर्ग आएंगे, अपने अनुभव के आधार पर माझी को सलाह देंगे, ठीक है। तो उनको इस सलाह के लिए किसी भी प्रकार की भूमि या आर्थिक पैसा की भुगतान नहीं किया जाता, ठीक है। तो उनको भूमि नहीं दी जाती, याद रहे, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा। प्रमाणिक आप समझ रहे हैं, प्रमाणिक कौन है, मंत्री है भाई, मंत्री बोल सकते हैं इसको, सचिव भी बोल सकते हैं माझी का, ठीक है। जोग प्रमाणिक कौन है, अभी जस्ट बताया हूँ मैं आपको। जिसको पता है वो जल्दी से कमेंट में लिखेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि माझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद। ये सब मालूम, ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट उठ के आते हैं, डायरेक्ट, इसमें कोई याद हो मतलब कुछ दिमाग उमाग नहीं लगाना है, ठीक है। शिकार परिषद को क्या कहते हैं, सिंद्रावेसी, बस डायरेक्ट याद कर लो। इसमें कोई समझाने को वो नहीं है कि मैं सर समझाइए इसमें, ठीक है। इसको बस ये कुछ क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं की पॉइंट बन के, ठीक है। इसलिए मैं आपको जब पढ़ाया था की पॉइंट में इस सब चीज़ को लिखा था कि क्या है, निम्न में से किस अवसर पर माझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है। अधिकारियों को चुनाव बताइए कब किया जाता है, निर्वाचित होते हैं सब, तो माघ सीम के, ठीक है। माघ एक पर्व होता है, उसी के टाइम यहाँ के अधिकारियों का चुनाव किया जाता है, निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, की पॉइंट है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोलता है कि, चलिए मिटा देता हूँ। निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की माझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है, बताइए। तो यूल रूल के तहत, किसके तहत, तो यूल रूल के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट है कि संथाल जनजातियों में माह मतलब महीना को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। माह, ईयर, मतलब ईयर नहीं, मंथ को किस नाम से जाना जाता है, मंथ महीना को किस नाम से जाना जाता है, तो बोंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए, पढ़िए
और आंसर बताइए, बताइए क्या है। संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है? वर्ष की शुरुआत न्यू ईयर कब से होता है संथाल परगना मतलब संथाल जनजातियों में? तो न्यू ईयर स्टार्ट होता है माघ बूंगा से, ठीक है, माघ बूंगा से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए आप। क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा क्या, आप आंसर बताएंगे। बताइए संथाल शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी है? सर्वोच्च न्यायिक संस्था है लोबीर सेंद्रा, याद है लोबीर सेंद्रा। ये सब डायरेक्ट की पॉइंट है, आपको याद ही करना है सब चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट नहीं है, तो चलिए हम लोगों ने कितना कर लिया भाई MCQ? 43 MCQ कर लिया हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने 43 MCQ कर लिया है। आप अभी जाइए पढ़िए, और जो जो बुक होगा आपके पास, चाहे कैसा भी बुक हो, उसमें माझी परगना शासन व्यवस्था से अगर MCQ होगा तो उसको लगाइए, ठीक है। और साथ में आप ये भी देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए आप टेस्ट लगाया करिए, ठीक। और अगर आपको इसका PDF लेना हो तो टेलीग्राम चैनल होता है, ठीक है, चाणक्य IAS अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाइए, आपको PDF अपलोडेड मिलेगा, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट MCQ देख रहे हैं और हमारी शासन व्यवस्था की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहीं पे लिंक मिलेगा, यहाँ से आप हमारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कल मिलते हैं एक नए शासन व्यवस्था के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।